नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। आज हमारी चर्चा का जो विषय है वो है महिलाएं। आपको बता दें कि जब भी चुनाव नज़दीक आने को होते हैं तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए नए नए आयोजन और नई नई चीज़ें महिलाओं के लिए लेके आती हैं, महिला वोटर्स का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए। आज इसी चर्चा में हम बात करेंगे महिलाओं के हित की कि जैसे नीतीश कुमार हैं, अब बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वो महिला संवाद यात्रा लेकर के आ रहे हैं और उस महिला संवाद यात्रा में वो महिलाओं से डायरेक्ट संवाद करेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और जो भी शिक्षा को लेकर के हो, चाहे सुरक्षा को लेकर के हो, वो कई सारी चीज़ें सुनेंगे। अभी हाल ही में हमने कुछ वक्त पहले ये देखा था कि लालू यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा था। उन्होंने ऐसा कहा था कि जो नीतीश कुमार है वो महिला संवाद यात्रा करने नहीं जा रहे हैं, नैन सेकने जा रहे हैं। तो अब उनके इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने आज एक फिर से मतलब एक खेल खेल दिया है। उन्होंने आज ऐसा ऐलान किया है कि जब चुनाव में अगर तेजस्वी यादव की पार्टी आती है तो वो 2500 रुपए देने का उन्होंने वादा किया है हर महीने महिलाओं के लिए। तो आज इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ नाजिया हैं और ये सवाल हम उन्हीं से पूछेंगे क्योंकि चूंकि वो बिहार की हैं तो वो इस पूरी स्थिति को अच्छे से समझ सकती हैं, बता सकती हैं। नाजिया, आपसे पूछूंगी कि आधी आबादी बिहार की नीतीश कुमार को पसंद करती है। जी बिल्कुल तनु, बिहार में जो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो पुरुषों के मुकाबले काफ़ी कम है, लेकिन जब हम वोटिंग परसेंटेज देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो वोट किया जाता है वो पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं वोट देती हैं। और नीतीश कुमार की जो जीत का एक अहम फैक्टर रहा है वो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि महिलाएं जो हैं पुरुषों के मुकाबले नीतीश कुमार को ज़्यादा वोट करती हैं। इसकी एक वजह ये हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने या जब से उन्होंने राजनीति में कदम रखा तो महिलाओं पे एक विशेष ध्यान वो देते रहे हैं। उसके लिए उन्होंने साइकिल, चाहे वो छात्राओं को साइकिल देना हो या फिर मुस्लिम जो छात्राएं हैं उनके लिए एक यूनिवर्सिटी में एक अलग से आरक्षण देना हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कुछ आरक्षण देने की बात भी उन्होंने कही थी। तो इसको देखते हुए एक ये बताया जाता रहा है कि नीतीश कुमार को महिलाएं पसंद करती हैं और वो अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए जो वोटिंग फैक्टर है महिलाओं का उसको अचीव करने के लिए नीतीश कुमार हमेशा से महिलाओं पे ख़ास फोकस करते रहे हैं। अभी ये बात कुछ दिन पहले ये भी बात सामने आई थी कि संवाद यात्रा के बाद शायद नीतीश कुमार लाडली बहना जैसी कोई योजना लाने वाले थे, लेकिन उस पर अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन उस योजना के आने से पहले ही तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान कर दिया है जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, उस योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। अगर ये नीतीश कुमार की पार्टी, अगर ये तेजस्वी की पार्टी जीतती है चुनावों में और ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, ये योजना इम्प्लीमेंट हो जाती है तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, मेरा आपसे एक और सवाल है, मतलब चूंकि आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ, तो क्या लालू यादव अपने दिए गए बयान की वजह से थोड़ा डर गए हैं कि अगर मैंने ये बयान दे दिया है तो कहीं आने वाले चुनाव में उनको कहीं हार का मुंह ना देखना पड़े, या जो महिला वोटर्स हैं वो इस बात से उनके कहे गए बयान से कहीं वो नाराज ना हो जाए, इस वजह से उन्होंने तेजस्वी यादव ने फौरन ये ऐलान कर दिया कि वो 2500 रुपए अपने जीत के बाद वो महिला के खातों में 2500 रुपए डलवाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं क्योंकि लालू यादव के बयान के बाद काफ़ी गहमा गहमी हुई थी, लालू को काफ़ी टारगेट किया गया था कि एक नेता होने के नाते कोई भी ऐसे बयान की उम्मीद नहीं करता। तो अगर नीतीश कुमार ने ये गेम खेला है तो हो सकता है कि वो इसको कवर अप करने की एक कोशिश हो, और हो सकता है कि वो नीतीश को खुला चैलेंज कर रहे हैं। उन्हें जहाँ तक सबको पता है कि महिलाएं जो हैं अलग अलग राज्यों में गेम चेंजर साबित हो रही हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी का वोटिंग परसेंटेज उससे बढ़ रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें जिसमें हेमंत सोरेन ने मैया योजना की शुरुआत की और वो वोटिंग परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा महिलाओं का उनको गया भी। वो पता लगे कि उन्होंने अपने कैबिनेट में किसी भी महिला को अभी तक कोई जगह नहीं दी है। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा सकता है तेजस्वी का। तो मतलब साफ तौर पे यही है कि जिन जिन राज्यों में भी महिलाओं के लिए योजना आ रही हैं वो वहाँ के नेताओं के लिए बहुत लाभकारी हो रही हैं, क्योंकि हमने साफ झारखंड में भी देखा था जब माई बहन योजना वाली एक योजना उन्होंने निकाली थी। झारखंड में जो योजना उन्होंने महिलाओं के लिए निकाली थी उसमें भी हमने ऐसा देखा था कि उस योजना के निकलने के बाद जो हेमंत सोरेन है उनको बहुमत का आंकड़ा उन्होंने छुआ था, उसके बाद उनकी सरकार बनी। तो इसमें साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि महिला जो फैक्टर है चुनाव में सबसे बड़ा फैक्टर। लेकिन एक चीज और है कि एक तरफ
क्या बोलते हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो जो नीतीश के जो विपक्ष में खड़े हैं, वो नीतीश को तंज भी कसते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो भी वही तरीका अपनाते हैं जो नीतीश कुमार अपना रहे हैं। देखिए, जहाँ तक तंज कसने की बात है तो वो पॉलिटिकल पार्टियों में ये होता रहता है। जेडीयू हो या आरजेडी, एक दूसरे पर दोनों ही तंज कसते रहे हैं। तो इस बात का और इस योजना का जो मेल है वो हम नहीं बोल सकते कि इसका कोई कनेक्शन है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जो इस योजना की शुरुआत की गई है, ये नीतीश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है। आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूँगी। हमने पिछले जितने भी चुनाव हुए थे, हमने देखा था मध्य प्रदेश में भी महिलाओं को लेकर के लाडली बहन योजना आई थी, और अब केजरीवाल ने भी ऐसा महिला सम्मान योजना उन्होंने निकाली है। तो क्या इससे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को या फिर दिल्ली की जो राजनीति में महिलाओं का असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट झारखंड की बात अगर हम करें तो हेमंत सोरेन की जो सरकार बनी है, वो महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से ही उनको जो वोट मिला महिलाओं का, सिर्फ उसी बुनियाद पे उनकी सरकार बनी है। तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि महिलाएं एक अहम रोल निभा रही हैं, और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अगर हम महिलाओं के ऊपर फोकस करें, महिलाओं का वोट अगर उनकी पार्टियों में आए तो वो चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। अच्छा, आपसे एक और सवाल है मेरा कि जैसे कि तेजस्वी यादव अभी महिलाओं के हित में उन्होंने ये बोला है कि वो 2500 रुपये अपनी जीत के बाद 2500 रुपये हर महिला के खाते में डालेंगे, लेकिन अगर उनकी सरकार आ जाती है तो क्या इससे भारी नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि संवाद यात्रा के बाद ऐसी खबरें सुनने में आई थी कि नीतीश कुमार भी लाडली बहना योजना की तरह कोई योजना लाने वाले, लेकिन उस पर अभी कोई ख़ास जानकारी नहीं सामने आई है। और देखा जाए तो बिहार की राजनीति में महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। संख्या कम है जनसंख्या के तौर पे, लेकिन वोटिंग परसेंटेज उनका ज़्यादा रहा है। और महिलाएं जो है नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा वोट देती हैं। अगर नीतीश कुमार जीतते आए हैं तो एक श्रेय महिलाओं को जाता है कि महिलाओं का वोट नीतीश कुमार को जाता है। बीजेपी में वो शामिल है, लेकिन जो नीतीश की पार्टी है उसको महिलाओं का वोट ज़्यादा जाता है। तो अगर वैसी कोई स्कीम आती है जो नीतीश कुमार के ऊपर सवालिया निशान खड़े करती है, जैसे अगर नीतीश कुमार वैसी कोई योजना नहीं लाते हैं, पैसे देने की कोई योजना नहीं लाते और तेजस्वी वो योजना ले आते हैं, तो भविष्य में ज़रूर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में इसकी शुरुआत की गई और इसका बहुत ही अच्छा नतीजा पॉलिटिकल पार्टियों ने देखा। और मेरा एक और सवाल है कि जैसे लालू यादव ने अपना जो बयान दिया था, लालू यादव ने तो देखिए अपने बयान को छुपाने के लिए, अब तेजस्वी यादव ने ये स्टंट चल दिया है अपना, लेकिन लालू यादव के इस बयान के बाद क्या नीतीश कुमार की जो महिला वोटर्स हैं वो उस चीज़ से नाराज़ हो सकती हैं? जहाँ तक बात नाराज़गी की है तो हो सकता है कि वो नाराज़ हों, लेकिन अगर हम नीतीश कुमार के काम को देखें, जो फैक्ट है, तो ये नहीं, मतलब ये उचित नहीं है कहना कि वो नाराज़ हो जाएंगी एक बयान से। बिल्कुल, क्योंकि हमने कुछ वक्त पहले भी ऐसा देखा था कि शराब नीति का जो मामला था उसमें बड़ा हाथ जो था वो नीतीश कुमार का था। जी बिल्कुल, और नीतीश कुमार ने जो शराब नीति राज्य में लागू की, वो महिलाओं से बातचीत करके उनसे राय मशवरा करके ही वो शराब नीति को लागू किया था। और आगे जो ये संवाद यात्रा है उसके बारे में भी यही बताया जा रहा है कि उसका मेन जो मकसद है वो महिलाओं से बात करना है। अगर ये भी कहा जा रहा है कि अगर महिलाएं संवाद यात्रा में नीतीश कुमार को बोलेंगी कि शराब नीति ख़त्म कर देनी चाहिए, तो वो इस दिशा में भी काम करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार अगर सत्ता में आते हैं, बिहार की राजनीति में एक बार फिर नीतीश कुमार आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि किसी महिला के लिए सुरक्षा और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होगी। तो क्या अपनी सरकार में दोबारा से, मतलब सत्ता में आने के बाद नीतीश कुमार इस पर और गौर करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर के? बिल्कुल उन्हें गौर करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं हमारे देश की आधी आबादी हैं, वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा है उनका। तो अगर जिस राज्य में महिला सुरक्षित नहीं है, तो किसी भी सरकार में होने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उन्हें बिल्कुल महिलाओं के सेफ्टी और उनकी सुरक्षा पे बिल्कुल काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद नाज़िया आपका। आपने यहाँ नाज़िया को सुना, ये भी बिहार से बिलोंग करती हैं और उन्होंने बहुत बखूबी इस चीज़ को बताया कि किस तरीके से जो नीतीश कुमार है उनका दबदबा है बिहार में, वो बिहार में महिलाओं के लिए जो नई नई योजनाएं लेके आ रहे हैं। इससे एक तरफा ये देखा जा सकता है कि महिला जो वोटर्स हैं वो सारे इस बार हो सकता है कि पूरे नीतीश कुमार के
खेमे में ही आए वो चीजें। हालांकि लालू यादव का जो बयान था उससे कुछ खास असर पड़ता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लालू यादव के इस बयान के बाद ही तेजस्वी यादव ने भी एक स्टंट चल दिया। उन्होंने बोल दिया कि तेजस्वी यादव भी अब चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी आती है तो वो 2500 रुपए हर महिला के अकाउंट में डलवाएंगे। तो राजनीतिक पार्टियां अपने अपनी चालें चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात ये होगी कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे बिहार के, उसमें किस पार्टी का दबदबा ज्यादा होगा, महिला वोटर्स किसके खेमे में सबसे ज्यादा रहती है। मुझे दीजिए इजाजत, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। आप देखते रहिए हिंदी टॉप। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।